सर 1990 के लोग कहते हैं कि आजकल का जनरेशन का लड़का बहुत ही खराब होता है, बड़ा उचक्का होता है। तो मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी कुछ कम नहीं थे। टीवी के एंटीना सेट करते करते कब पड़ोसन को पटा लेती थी पता ही नहीं चलता था। सर लड़कियों के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि हवा चलता है तो पत्ते टूट जाते हैं, हवा चलता है तो पत्ते टूट जाते हैं और नया बाबू मिलते ही पुराने छूट जाते हैं। कपिल सर कितना भी अच्छा फिल्में देख लीजिए, लेकिन जो मजा गांव मोहल्ले के औरतों की लड़ाई देखने में आता है वो कहीं नहीं आता। मानना पड़ेगा। आदमी सर गाड़ी और नारी अपने पसंद से लेना चाहिए, क्योंकि रखना किसको है? आपको। तो फिर दुनिया का क्यों सुनना? सुनिए सर 5 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ, पगली पट ही नहीं रही है। अगर वो पत्थर दिल है तो मैं भी ड्रिल मशीन लेके बैठा हूँ, दिल में जगह तो बना ही लूंगा। कपिल सर एक सास बहू के बारे में भी एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। एक सासू माँ अपने बहू से बोली कि आज आने दो मेरे बेटे को, तेरा सारा करतूत मैं बताऊंगी बैठ के। तो बहू बोली कोई बात नहीं है, मेरा सारा करतूत तुम बैठ के बता देना, मैं रात में सो के मना लूंगी। सर लड़की जब अपने माँ बाप के घर रहती है तो रानी बन के रहती है, फिर जब उसको शादी हो जाता है तो लक्ष्मी बन के ससुराल जाती है, फिर घर के काम करते करते बाई बन जाती है, फिर बिना बेवजह के अपने पति को रानी लक्ष्मीबाई बन के बिना तलवार के इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है, फिर बेचारा पति अंग्रेज न होते हुए भी अंग्रेजी शराब लेना शुरू कर देता है। सर मेरा मानना है कि कुंडली मिलाना ही है तो सास ननद बहू की मिलाइए। हम लड़कों का क्या है, भगवान की मर्जी समझ के किसी न किसी प्रकार से गुजारा कर ही लेते हैं। सर पति बेचारे अगर मनोरंजन भी करते हैं तो बेचारे पत्नी से बात सुनना ही पड़ते हैं। मान लीजिए अगर पुराने गाने सुन रहे हैं तो पत्नी बोलेगी किसकी यादों में मरे जा रहे हो, वहीं अगर नए गाने सुने तो बोलती है वाह बड़ी जवानी छा रही है। अजय सर एक पत्नी अपने पति को ऑफिस में फोन की और बोली ए जी कहाँ हो, ऑफिस में ही ना। तो पति बोले क्यों क्यों पूछ रही हो तुम? तो पत्नी बोली अपना पड़ोसन है ना वो भाग गई है, इसीलिए मैं आपको फोन की है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्यों फोन की हूँ? अगर कुछ हुआ शाहरुख सर लोग कहते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है, लेकिन किसी रिश्ते के लिए लड़की को देखने के लिए जाइए और उससे दहेज नहीं मांगिए तो पता है लड़की घर वाले क्या सोचते हैं? क्या? कि लड़का में कुछ ना कुछ कमी जरूर होगा, इसीलिए लगता है कुछ मांग नहीं रहा है। अजय सर गाड़ी और नारी दोनों खर्चा करने पर डिपेंड है, जितना खर्चा कीजिएगा उतना ही चमकेगी। अक्षय सर अगर किसी का भी बीबी अगर उसे तारीफ करे तो या तो उसे शॉपिंग पर जाने का मन है या तो उसे हनीमून जाने का बहाना है। काजल मैम वो तो भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि पति पहले से ही सुंदर होते हैं, वरना सोचिए अगर दो दो लोग ब्यूटी पार्लर जाते तो कितना खर्चा पड़ता। अजय सर ये जरूरी नहीं है कि सारा लव स्टोरी बेवफाई से ही खत्म हो, कुछ लव स्टोरी बीबी के हाथ में मोबाइल लगने से भी खत्म होता है। सर एक पत्नी अपने पति से बोली कि आप हमेशा टीवी पर मोदी जी के मन के बातें सुनते रहते हैं, मेरा क्यों नहीं सुनते? तो पति बोले देखो तुम जो सुनाती हो वो मन की बातें नहीं है, मन की भड़ास है। सर मैंने एक दादाजी से पूछा दादाजी आपके जमाने में 10-10 बच्चे कैसे हो जाते थे? तो दादाजी बोले देखो बेटा मेरे जमाने में लोग यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पे रात रात
अजय सर, दो आदमी लड़े जाके छुड़ा देना चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत का धर्म है। वहीं अगर पति पत्नी लड़े तो भूल से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बागर बिल्ले दिन को कितना भी लड़े रात को एक हो ही जाते हैं। मानना पड़ेगा। टाइगर भैया, बीवी भी किसी त्योहार से कम नहीं होती है। हर एक दो दिन पर हमें मनाना ही पड़ता है। अक्षय सर, आप रोबोट 2.0 में पक्षी राजन का रोल लिए थे, यानी पंछी 5G से मर रहा है, इस चीज के बारे में बता रहे थे। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मच्छर कौन सा जी से मरेगा? इस पे तो कोई रेडिएशन काम ही नहीं करता है, काट काट के भर रात में मुंह फुला देता है। ये बात तो है। सर, जो पत्नी बहुत चालाक होती है वो शादी के दिन के फोटो बहुत बचा कर रखती है, और जब भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो तो अपने बच्चों को फोटो दिखा के बोलती है, देख बेटा, मैं पहले कितनी सुंदर थी, तुम्हारे पापा ने मुझे कैसा बना दिया। कपिल सर, मैं अपने बारे में भी एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। हाँ। कि तारों से चमकता गहना हो, फूलों से महकती बादी हो, और 1 दर्जन से ज्यादा जिस घर में साली हो, कृपया उसी घर में मेरा शादी हो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर, किसी का पत्नी इतना सुंदर भी नहीं होनी चाहिए कि वो अपना सारा काम काज छोड़ के घर में बर्तन मांजना शुरू कर दे। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग सुंदर सुंदर लड़कियों से शादी करना चाहते हैं तो उसमें वित्तीय जोखिम शामिल होता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी से। कपिल सर, आज मार्केट में एक लड़की पसंद आ गया तो मैंने उसे आंख मारा तो लड़की बोली, देखो मैं ऐसा वैसा लड़की नहीं हूँ। तो मैंने कहा, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ट्राई करना मेरा फर्ज था। हेलमेट और बीबी दोनों एक जैसा होता है। दोनों को अगर सर पे चढ़ा के रखे हुए हैं तो सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर सर पे से उतार दिए या मुझे मत कहना। गोविंदा सर, रोज रात को भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा लेके सोता हूँ कि सुबह जल्दी उठना है, लेकिन सुबह होते होते पता नहीं कुंभकर्ण की आत्मा समा जाता है, जल्दी उठना ही नहीं देता है बिस्तर पर से। कपिल सर, एक भिखारी ने आवाज लगाया कि रोटी मिलेगा क्या? तो अंदर से आवाज आया, बीबी नहीं है। तो भिखारी बोला, अबे साले, रोटी मांग रहा हूँ, चुम्मा नहीं। जो बीबी को खोज रहा है वो तो तुम भी दे सकता है। पहले महिला अपने पति के पैसे चुरा चुरा के अपने लिए गहने, बच्चे के लिए कपड़े और घर के छोटा मोटा सामान से भर देती थी लाला के, लेकिन जब से ये गूगल पे या पे फोन आया है तब से बेचारी रोड पे आ गई है। गोविंदा सर, शादी से पहले दुनिया घूम लेना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तो दुनिया ही घूम जाता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? कपिल सर, अगर किसी का बीबी काली हो तो लोग उसे ताने मारते हैं, वहीं अगर किसी का बीबी गोरी हो तो लोग उसे लाइन मारते हैं। गोविंदा सर, अपने बीबी से लोगों को इतना प्यार करना चाहिए, इतना प्यार करना चाहिए कि पड़ोसन भी देख के ये सोचे, काश मैं इस आदमी का पत्नी होती। कपिल सर, लड़कियों की आधी जिंदगी पति के तलाश में निकल जाता है और आधी जिंदगी पति के तलाशी में। एक लड़की अपना होने वाला पति को अपने सहेली को दिखाई तो सहेली बोली, लड़का तो बड़ा हैंडसम है, लेकिन हंसता है उसका आगे का दांत बहुत खराब लगता है। तो लड़की बोली, अरे रहने दो, कौन सा शादी के बाद इसे हंसने का मौका ही दूंगी मैं। घर में सभी लोग रामायण देख रहे थे। तारका राक्षसनी को देख के बच्चे बोले, पापा ये कौन है? तो पापा बोले, बेटे ये तुम्हारे मौसी। इतना ही मम्मी बोली, नहीं नहीं बेटे ये तुम्हारी बुआ है। फिर होना क्या था, रामायण खत्म और महाभारत शुरू। नहीं समझे पति पत्नी में। गोविंदा सर,
शुक्र है कि बीबी कभी दारू नहीं पीती है, क्योंकि बिना पिए हुए इतना बकबक करते रहती है। सोचिए जरा, अगर वो पी ले तो पूरा कोहराम मचा देगी। कपिल सर, बीबी के साथ भी अजीब लोच्चा होता है। जब अपनी बीबी रोती है तो सर में दर्द होता है, वहीं अगर पड़ोसी की बीबी रोए तो दिल में दर्द होता है। कपिल सर, LIC वाला एजेंट के साथ ज्यादा उठ बैठ नहीं करना चाहिए, वरना ज्यादा देर तक उसके साथ बातचीत कर लीजिएगा तो वो जीने से ज्यादा मरने के फायदे बता देंगे। सभी पतली पतली लड़कियां ध्यान दें, आंधी तूफान का समय है। अगर धोखा से भी मेरे छत पे उड़ के आ गई तो मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अभी तक कुमारा ही हूँ। कपिल सर, महिलाएं मेहंदी लगाते वक्त अपना पति के नाम हाथों में इसलिए लिखवाती है ताकि उसका पति मुट्ठी में रहे। कपिल सर, कुछ औरतें बड़ा अजीब किस्म के होती हैं। अगर आपके पास काम धंधा नहीं है तो वो छोड़ देती है, अगर काम धंधा है उसमें आप बिजी है फिर भी वो छोड़ देती है, क्योंकि आप उसके लिए नहीं बताते। दारू पी के नागिन डांस करने का एक मजा ही अलग होता है। अगर गलती से बाय द वे उल्टी भी कर दीजिए तो लोग कहेगा मन ही उगल रहा है। अजय सर, एक लड़का जंगल से गुजर रहा था, वो अचानक भालू आ गया। लड़का नीचे लेट गया तो भालू नजदीक आके और लड़का के कान में बोलता है, देख बेटा, इस वक्त भूख नहीं है, वरना तेरा सारा होशियारी गायब कर देता। क्या सोच है रे तेरी। बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, आज में आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग ऐसे ही अपने छोटे भाई को प्यार से देते रहे ताकि मैं एक फिर से नया वीडियो लेके आऊँ और आप लोगों को हंसाऊं। तो आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज एक लाइक करके और एक कमेंट करिए प्यारा सा, आप लोगों को देखने में कैसा लगा। और आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज